ओके, तो ये था आपके कुछ पॉइंट्स जो कि कवर करने जरूरी थे। हम लोग फटाफट एक बार रैम को एक बार देख लेते हैं फटाफट, ताकि आप लोग के लिए और इजी हो जाए। ठीक है, एक बार देख लो आप फटाफट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में शुरुआत हम लोगोने ऐसे किया था, फ्लोर, ब्रेड, सैंडविच, मूवी हॉल वाला पार्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, ये था जी ये वाला पार्ट। तीनों ही मेथड में आपका आंसर सेम होगा। देखो सर, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कि द रूल ऑलवेज इज कि द किसी भी मेथड में नेशनल इनकम जो, आई थिंक डोंट थिंक सो कि ये गलती वापस होगी, बट स्टिल चलेगा के लिए मान लेते हैं हम लोग कि तीनों ही मेथड में आपका आंसर जो है बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तीनों ही मेथड में आपका आंसर बिल्कुल सेम होगा। बट इस बार जैसे कि आंसर जो क्वेश्चन आया था आपका उसमें गलती थी। ठीक है, उसमें जो इनकम मेथड था उसमें आंसर अलग था, और जो एक्सपेंडिचर मेथड था उसमें आंसर अलग था। तो दोनों ही अलग अलग मेथड्स जो थे उसमें आंसर अलग अलग थे, और उसकी वजह से बच्चे ने काफी बार लिख के आंसर काट दिया था। ठीक है, विच कैन बी लिटिल डेंजरस बिकॉज द रॉन्ग, तो क्वेश्चन वाज रॉन्ग, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया था उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आंसर निकाला था उसी फॉर्म में छोड़ दिया, बट कंफ्यूजन होता है, काफी डर भी लगता है आपको। और भी था उसमें, उसमें और भी था, कई लोगों ने काट के और कर दिया, किसी ने उसी पॉइंट में छोड़ दिया, किसी ने कट कर दिया। तो कट करते तो देखो उपाय नहीं है, बट अगर आपने छोड़ दिया उसको तो आप बकायदा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आपको बकायदा जो रॉन्ग आंसर अगर आपने निकाला है, जो आंसर आपका है, मतलब यस दोनों में आंसर अलग अलग आया, बट जो भी एक्चुअली निकला है अगर वो मैच कर रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलता है। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी। द रूल इज यस, द नेशनल इनकम में हर एक मेथड में जब भी आप निकालोगे इट विल ऑलवेज बी इक्वल, बट यस ठीक है, ऐसे गलतियां कभी कभी हो जाती है। ठीक है, इस बार हुआ है, बट हमको लगता नहीं है अब की बार आप लोग के टाइम में होगा, बट ऐसा हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन में हो जाए, तो दिस चांसेस, तो इसमें से डरने का नियम होगा। ठीक है ना। तो वैल्यूएट मेथड को अपना प्रोडक्ट मेथड या फिर नेट आउटपुट मेथड या फिर इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लो एक बार के लिए फटाफट। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू व्हाट, दो बच्चे हैं इसके, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के दो बच्चे हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल्स के दो बच्चे, डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। चेंज इन स्टॉक के दो बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। आईसी के दो बच्चे हैं, डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन के दो बच्चे, परचेजेस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें तीसरा बच्चा मैंने बनाया था आपको कि गुड्स जो है, गुड्स अगर सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो, अगर किताब में किसी ने लिखा नहीं है तो लिख लीजिए प्लीज। ठीक है, गुड्स जो है वो अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया है तो वो इंक्लूड हो जाएगा, बट सर्विसेज अगर आप सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हो तो वो नहीं आएगा। ठीक है, ओके। ये मैंने लास्ट, ये नोट्स में आप लोग एक बार आ जाओ, अगर किसी ने लिखना है तो लिख लो आप लोग, नहीं तो एक बार नोट्स में आ जाओ आप लोग। नोट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेटिंग द डोमेस्टिक कंजम्पशन। मतलब कि वो गुड्स, याद करो एक लैंग्वेज आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था कि भैया अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी सामान का वैल्यू जो है वो वैल्यू एडेड में आएगा, तो उसको लिखने का कि इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। याद रखो, ये ब्रह्मास्त्र लैंग्वेज था जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। ठीक है, आई होप आपको याद है। इट व्हाट इन्वॉल्व्स द, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द, सॉरी, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसको अपन को नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में पार्ट लेने हैं। ठीक है, तो जो भी एक्सपेंसेस जो है आपके, जो भी एक्सपेंसेस है जो कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट बनता है। ठीक है, यानी कि आपको जब वो सामान डलता है ना, आपको दिखता है कि हाँ 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 इससे ये सामान बन रहा है, इससे ये सामान बन रहा है, इससे ये निकल रहा है, समझ रहे हो ना। वो व्हीट को ग्राइंड होके आपने ब्रेड बनते हुए देखा, मतलब कहीं ना कहीं उस ब्रेड के अंदर व्हीट ऐसे छुपा हुआ है कि देख मैं हूं इसके अंदर। ठीक है, तो जो वो पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बन रहा है, उन एक्सपेंसेस को अपने को जोड़ने का है। याद करो, जागी रोड वाला एग्जांपल दिया था आपको मैंने। ठीक है, जागी रोड वाला एग्जांपल दिया था आपको मैंने कि सामान जागी रोड में है, या फिर सिलचर में है, तिनसुकिया में है, शिवसागर में है, जोरहाट में है। ठीक है, उस सामान को अपन ने गुवाहाटी लेके आया, तो वो आपको दिख रहा है ना कि भैया वो जो खर्चा है, वो जो प्रोसेस है, वो अगर नहीं होता तो सामान आगे बनता ही नहीं। तो दिस विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट बनता है, उसको अपन डोमेस्टिक कंजम्पशन का कैलकुलेशन में लेगा। ठीक है, बट अगर एग्जांपल लेते हैं मशीन का, ठीक है, एग्जांपल लेंगे मशीन का। अगर आपने मशीन परचेज किया है तो क्या मशीन को टूटते हुए उसके एक पार्ट को यूज करते हुए सामान बन रहा है क्या? ब्रेड बनने में जो मशीन यूज हुआ उसको क्या ब्रेड बनते हुए दिखा है क्या आपको? हाँ, मशीन का टुकड़ा इसके अंदर यूज किया, या जो 1 लीटर तेल एक्स्ट्रा डाला है वो ये ब्रेड के अंदर दिख रहा है हमको। ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना। तो मशीन जो है इट डज नॉट कंट्रीब्यूट और इट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसमें दिख नहीं रहा आपको ऐसे, हाँ दिखा नहीं,
उन एक्सपेंसेस को अपन कंसिडर नहीं करना है। एक बंदा सफाई वाला आदमी है, एक बंदा सफाई करता है, पूरे पूरे फैक्ट्री ऑफिस सारा सफाई करता है वो बंदा, ठीक है, उसका खर्चा को लेगा क्या अपन ब्रेड का वैल्यू में डायरेक्टली? नहीं, क्यों लेगा? क्योंकि वो तो भैया ऑफिस में भी खर्चा कर रहा है, वो ऑफिस में भी सफाई कर रहा है, बाकी उसका खर्चा इज डिस्ट्रीब्यूटेड डायरेक्टली, उसका सफाई जो है आपको कॉस्ट में, प्रोडक्शन में नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको प्रोडक्शन वाला पार्ट में नहीं दिखेगा। ओनली दोज एक्सपेंसेस व्हिच फॉर्म अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, या फिर दे आर अ पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दे विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द वैल्यू एडेड, ठीक है, उसके अलावा बाकी में नहीं आएगा, ठीक है। एग्जांपल जैसे मशीन वाला एग्जांपल आपसे मैंने ले लिया, ठीक है भैया। और कुछ थोड़ा सा और बता दो, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या माना मैंने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, दोस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ये थोड़ा बताता है इसको कि ये हैक बोल सकते हैं, हैक, ठीक है, योर हैक, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो बन जाते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन का पार्ट, ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का पार्ट वो बन जाते हैं, ये वाला पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है, डोमेस्टिक कंजम्पशन का पार्ट वो बन जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर कैपिटल एक्सपेंसेस है ना, मशीन खरीदना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी पे करना, ठीक है, वो सारे जो है जनरली नहीं बनते हैं, ठीक है। अब जब आप सम्स करोगे नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ में, तो आपको एक जगह कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, वहां हम लोग करेक्ट करवा देंगे, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। अब एक जगह कंफ्यूजन आएगा इसका, उसके अलावा बाकी सारे क्वेश्चंस आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आइए, ओके, देखो सेल्स जो है, सेल्स उसमें ऑलरेडी अगर सेल्स वर्ड दिया हुआ है तो डोमेस्टिक सेल्स, मतलब कि यानी कि पापा अगर दिए हुए, पापा अगर दिए हुए तो बच्चों को अलग से ऐड नहीं करना है, पापा आ गए मतलब फैमिली के पार्ट्स आ गए, ठीक है। क्या बोल रहे हो, क्या पापा बेटे, समझ गए ना आप? अगर सेल्स आ चुका है क्वेश्चन में, सेल्स है, सेल्स अगर दिया हुआ है तो इसको अलग से ऐड नहीं करना है, मतलब अगर फैमिली में कार्ड चला गया है तो अलग से बच्चों को कार्ड देना जरूरी नहीं है, ठीक है, बात समझ में आया ना? तो सेल्स अगर आ चुका है तो उसको हम लोग जो है डोमेस्टिक सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, अगर सॉरी सेल्स सेल्स में, सॉरी सॉरी गलती बोला मैंने, गलती बोला, ठीक है, अरे बच्चों को अलग कर दिया मैंने तो, ठीक है। सेल्स के दो बच्चे कौन से डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में डाल दिया, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो सेल्स के दो बच्चे कौन से डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट। अगर पापा आ चुके हैं, पापा कौन से हो गए, पापा कौन से हो गए, सेल्स हो गए पापा, ठीक है, तो पापा आ गए, ठीक है, तो पापा अगर आ गए तो डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स को ऑटोमेटिकली वो लोग क्या हो गए, वो लोग ऑटोमेटिकली ही आ चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको ऐसा कोई डाउट मेरे साथ तो होना नहीं चाहिए, फिर भी मैं रीड करने का डाउट है तो पूछ लेने का लाइव क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप लोग आराम से, ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन वाला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट, बट सर्विसेज जो है वो आरएंट का मतलब दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटपुट, बाकी सारा प्रोसेस जो है आपको आता है, ठीक है, ओके। प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, देखो ये सवाल जो है थियरी में पूछ लेता है बहुत बार, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि कभी भी पूछ लेता है लोग कि प्रिकॉशंस बताओ, या फिर इसमें से कोई पॉइंट उठाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, ठीक है। तो प्रिकॉशंस में क्या क्या देखो, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन जो है विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसको मेजर करना डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इन द मार्केट वैल्यू। सर्विसेज जो हम लोग सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं उनका वैल्यू को मेजर करना डिफिकल्ट है, इसीलिए जो भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं मानते हैं, उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट नहीं मानते हैं, क्योंकि दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज मार्केट ट्रांजैक्शंस। जैसे किसी ने पूछा था ना, ध्रुव ने शायद पूछा था कि अगर बाई चांस मार्केट से हम लोग ले रहे हैं सर्विसेज, मार्केट में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस केस में तो भैया मार्केटेबल है, उसमें तो वैल्यू जस्टिफाई हो रहा है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, हम ना खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मार्केट वैल्यू जो निकलना मुश्किल है, इसलिए सर्विसेज अगर अपन ने सेल्फ कंज्यूम किया है तो उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट नहीं मानते, ठीक है। सेल्फ गुड्स अगर होगा तो यस इसको पार्ट मानेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू हम लोग कभी भी इंक्लूड नहीं करते, ये अपन ने लास्ट क्लास में वैसे डिस्कस तो ऑलरेडी कर लिया था कि सेकेंड हैंड गुड्स का वैल्यू जो है ऑलरेडी, जो पहले बिकता है फर्स्ट टाइम जब बिका था उसका वैल्यू को ऑलरेडी अपन ने इंक्लूड कर लिया था, तो जबरदस्ती का दो बार का इंक्लूड करना है, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। इंप्यूटेड वैल्यू जो है एक बार के लिए होल्ड में डाल दो आप लोग, ठीक है, एक बार होल्ड में डाल दो इंप्यूटेड वैल्यू को, क्योंकि अपन जब इनकम मेथड पढ़ेंगे तो मैं आपको आराम से लेट लेट के प्यार मोहब्बत आशिकी से आपको जो है इंप्यूटेड वैल्यू का मतलब समझाऊंगा, तो स्ट्रेस नहीं लेने का। चेंज इन स्टॉक कैसे लिखाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आता नहीं है इसमें, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट यहाँ तक मुझे बता, सबको क्लियर है क्या, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है क्या, मुझे बता, ये दो बनना
एक्सेप्ट प्रॉब्लम डबल काउंटिंग, जो मैंने अब तक आपको बताया नहीं है, ठीक है। तो मुझे बताओ उसके पहले तक सारे टॉपिक्स क्लियर है या नहीं, मुझे बताओ एक बार। हाँ भैया क्लियर है। हाँ भैया। यहाँ तक भैया ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल यहाँ तक। ठीक, चलो प्रॉब्लम डबल काउंटिंग को अपन नेक्स्ट क्लास में कर ले क्या, या अभी करवा दूं आप लोगों को, जैसा बोलोगे। छोटा सा पैराग्राफ है वैसे तो। नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये छोटा सा पार्ट यहाँ तक ही है, बस ये 2 पॉइंट, ठीक है। ये भी करा दूंगा और सम्स प्रैक्टिस करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वैम का मोटा मोटी सारे सम्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। ओके, और क्योंकि एक क्लास अपना मिस हो गया था, तो मोस्ट लाइकली आपका संडे को भी क्लास हो सकता है इस बार। हाँ, ये टेस्ट एग्जाम के चक्कर में आप लोगों ने बहुत जगह ने वो नहीं किया है, और मेरा भी पेपर चेकिंग के चक्कर में थोड़ा क्लास इनकंसिस्टेंट रहा है, तो इस वजह से। ठीक है, चलो जो भी अपडेट कर दूंगा मैं आपको ग्रुप में, ठीक है। चलो फिर एंड करें आज का क्लास। हाँ भैया। ओके, हाँ बाय बाय, भैया। टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू। थैंक यू।